हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान, आपका साइंस के टीचर, आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यार से खूबसूरत चैनल पे बैक बेंचर ट्यूशन हब पे। तो चलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए कार्बन का एक और लेक्चर, और आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल। इससे पहले हमने काफ़ी चीज़ें कर ली थी। इससे पहले हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करी थी, जिसमें एडिशन था, सब्स्टिट्यूशन था और कंबशन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड पैशन के साथ। और हाँ, एनर्जी बिल्कुल चाहिए, तो एनर्जी बनाए रखें और स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल की भैया प्रॉपर्टीज़। ठीक है भैया, इथेनॉल आपको पता है एक अल्कोहल होता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH, C2H5OH। ठीक है, ये इथेनॉल जो होता है एक तरह का लिक्विड होता है। ठीक है, ये वोलेटाइल लिक्विड होता है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। वोलेटाइल लिक्विड होता है, वोलेटाइल लिक्विड होता है। और ये हाईली क्या होता है बेटा? हाईली इनफ्लेमेबल होता है, हाईली इनफ्लेमेबल होता है। बात समझ में आ रही है? और ये जो है ये आपका न्यूट्रल है। ठीक है, ये क्या है? न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, ना ही नॉन एसिडिक। ठीक है, नॉन एसिडिक। ठीक है, नीदर बेस, ना ये एसिडिक होता है, नीदर ये बेस होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये इसका कोई इफेक्ट होता ही नहीं है किसी बेटा लिटमस पेपर पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, 3, 2, 1, कुछ भी नहीं था इसमें तो। ठीक है, अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, बहुत अच्छे से डाल लो केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल, ऑफ इथेनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है आपकी, वो कौन सी आती है मेरे बच्चों? वो आता है कंबशन। हम एक एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे से। तो पहले कौन सा आता है भैया? कंबशन। ठीक है, तो आपको पता है कि कंबशन का मतलब क्या होता है? आपको हीट करना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि व्हेन इथेनॉल इज हीटेड, इथेनॉल इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ oxygen, ठीक है, it produces, ठीक है, CO2 प्रोड्यूस करेगा, वाटर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। बात समझ में आ रहा है? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो चलिए इसकी रिएक्शन लिख देते हैं। देखो आपका इथेनॉल है, इथेनॉल को फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। ठीक है, प्लस हमने ले लिया ऑक्सीजन, इसको आपने क्या करा बेटा? बर्न किया। क्या किया भैया? बर्न किया। ठीक है, तो एंड प्रोडक्ट क्या बनते हैं हमेशा कंबशन में? वो बनते हैं आपके ये। ठीक है, प्लस क्या बन गया? प्लस बन गया हीट, प्लस क्या बन गया बेटा? आपका लाइट आ गया। हीट प्लस क्या आ गया आपके पास? लाइट आ गया। बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया सर। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे बेटा? बैलेंस करेंगे। तो कितना है? C2, यहाँ पे C कितना है? 1, तो यहाँ पे 2 लगा दिया आपने। H कितना है आपका? 5 + 1 6, यहाँ पे कितना है? 2, तो यहाँ पे 3 लगा दिया। ऑक्सीजन देखो 1 और 2 3, यहाँ पे 4 + 3 6, ये कितना आ गया? 3 + 4 7, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? 3। तो ये अब क्या हो गया भैया? ये हो गया आपका बैलेंस। ठीक है, जब भी आप रिएक्शन लिखा करोगे तो इसके नीचे आप इनके नाम जरूर लिखोगे। ये कितना हो गया? ये हो गया इथेनॉल। ठीक है, ये कितना आ गया? ये हो गया आपका ऑक्सीजन। क्या आ गया भैया? ऑक्सीजन। ये क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या आ गया? ये आ गया आपका वाटर प्लस हीट प्लस लाइट। बात समझ में आ रही है? तो ये होती है आपकी इक्वेशन फॉर कंबशन। तो इसी वजह से कंबशन में, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, इसी वजह से हम जो है क्या बेटा? इथेनॉल को क्या बेटा? इथेनॉल को यूज़ करते हैं, यूज्ड एज अ फ्यूल। फ्यूल में एज एन एडिटिव यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? एडिटिव, यानी कि फ्यूल के अंदर इसको हम ऐड करते हैं। किसको बेटा? इथेनॉल को। तो जल्दी से छाप लो, छापो। 3, 2, 1, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंबशन के बाद दूसरी प्रॉपर्टी जो आती है आपकी, अब वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? वो होती है, सेकंड प्रॉपर्टी होती है आपकी, वो होती है ऑक्सीडेशन। क्या होती है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन क्या होता है समझ लेते हैं इसको। ऑक्सीडेशन क्या होता है? आपका कंट्रोल्ड कंबशन। क्या होता है? कंट्रोल्ड कंबशन, कंट्रोल्ड कंबशन, कंट्रोल्ड कंबशन।
तो यानी क्या होता है, व्हेन इथेनॉल इज हीटेड, व्हेन इथेनॉल इज हीटेड, ठीक है, विद नेसेंट ऑक्सीजन, विद नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट अभी बताऊँ क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कालाइन क्या होता है बेटा, अल्कालाइन KMnO4 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, और एसिडिफाइड क्या आ जाएगा बेटा आपका K2Cr2O7, ठीक है, इट oxidizes to produce ethanoic acid and water. बात समझ में आ रही है बेटा, बिल्कुल समझ में आ रही होगी आपको। देखते हैं, तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, कंट्रोल कंबशन। जब हम इथेनॉल को कंट्रोल यानी कि लिमिट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं तो इथेनोइक एसिड और वाटर देता है। और साथ में ये चीज़ ध्यान रखना, अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे और आपके नंबर कटने नहीं चाहिए। तो हमने लिया बेटा क्या, C2H5OH प्लस हमने लिया ऑक्सीजन, ठीक है, इसको हम ऐसे लेंगे, ठीक है, और हमने लिया ये, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, अल्कालाइन, ठीक, क्या आ जाएगा KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो क्या बन गया बेटा आपका, बन गया आपके पास इथेनोइक एसिड CH3COH प्लस क्या बन गया बेटा H2O, ठीक है। तो ये क्या बन गया भैया, ये बन गया आपका इथेनॉल से, ठीक है, इथेनॉल से क्या बन गया बेटा आपका, ये होता है नेसेंट ऑक्सीजन। बात ध्यान रखना, नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, लिमिट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका इथेनोइक एसिड, क्या बन गया, इथेनोइक एसिड, और क्या बन गया, और बन गया आपका वाटर, क्या बन गया, वाटर। इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लगा दोगे, ये अपना आप क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो जल्दी से छाप लो, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये है, ठीक है, ये जो होता है यहाँ पे K2Cr2O7, ठीक है, और आपका क्या हो गया KMnO4 यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करता है। क्या करता है बच्चों, काम करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा। तो मार्केट एज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो छाप लो, यानी कि हमें इथेनॉल को जब हम नेसेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में विद द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 एसिडिफाइड K2Cr2O7 तो इथेनोइक एसिड और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो जल्दी से छाप लो, छापो। 3, 2, 1 आगे बढ़ते हैं। अब इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, क्या आती है भैया, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी नंबर 3 जो आती है वो आती है आपकी रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे किसी बेटा सोडियम मेटल के साथ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इथेनॉल reacts with sodium metal to form sodium ethoxide and hydrogen, ठीक है। यानी कि क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि आपके पास जैसे क्या था, इथेनॉल था, तो इथेनॉल को हमने क्या है C2H5OH, ठीक है। आपने इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करा। सोडियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, आपको पता है बिल्कुल। तो ये क्या करेगा, ये इस H को हटा देगा, तो क्या बन जाएगा, देखो बेटा C2H5, ठीक है, ONA, और प्लस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा आपके पास H2। बात समझ में आ रही है। ये हो गया आपका, इनके नीचे के नाम आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये हो गया इथेनॉल, क्या हो गया बेटा, ये हो गया इथेनॉल,
ये क्या है, ये है सोडियम, और ये रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, ये बना रहा है सोडियम इथॉक्साइड, क्या बना रहा है, सोडियम इथॉक्साइड, एंड प्लस क्या बना रहा है, हाइड्रोजन, क्या बना रहा है बच्चों, हाइड्रोजन। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। देखो बेटा इसमें ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं, फिर बताता हूँ कि क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपको। इसको बैलेंस करने के लिए आपके पास 2 है, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, इसके वजह से यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इसकी वजह से यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये बैलेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। ये रिएक्शन देखो कितनी आसान है, देखो C2H5O, ठीक है, साथ में जोड़ दो Na, H को अलग कर दो तो H2 आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है तो गैस की फॉर्म में ये ऐसे आएगा। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर, तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये रिएक्शन जितनी भी मैं लिख रहा हूँ आज की डेट में सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, और प्लस वो जो 3 रिएक्शन लिखी थी वो भी बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज मेरे अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आपके अंदर ये एनर्जी होनी चाहिए। तो अब हम आते हैं बेटा किस पे, 4th वाले पे, ठीक है। अब हम आते हैं 4th वाले पे। 4th कौन सा है आपका, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कौन सी होती है भैया, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। देखो बेटा डिहाइड्रेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ये सब तो आपको पता ही है कि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि बॉडी में से पानी निकल जाना, ठीक है। तो क्या होता है जब हम इथेनॉल को, ठीक है, जब हम इथेनॉल को, ठीक है, तो हम लिखेंगे व्हेन इथेनॉल is heated at 170 डिग्री सेल्सियस और 443 केल्विन, ठीक है, with few drops of concentrated H2SO4, ठीक है, H2SO4 it decomposes, ठीक है, decomposes to form, ठीक है, to form ethene, ठीक है, to form ethene, and water is removed, वाटर जो होता है इसमें से क्या हो जाएगा बेटा, रिमूव हो जाएगा। समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है, इथेनॉल है, इथेनॉल को हम ऐसे लिखते हैं CH3CH2OH, ये भी क्या है बेटा, इथेनॉल है। आप ये मत कंफ्यूज मत करना है बेटा, ठीक है, ये भी क्या है, इथेनॉल है, ठीक है, CH3CH2OH। आपने क्या करा, इसको हीट करा, ठीक है, आपने इसको हीट करा, कहाँ पे बेटा, हीट करा आपने 170 डिग्री सेल्सियस पे और 443 केल्विन पे, और यहाँ पे हमने क्या करा बेटा, और हमने क्या डाला यहाँ पे, हमने डाला कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, H2SO4। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो बेटा यहाँ से एक H यहाँ से गायब होगा, एक H यहाँ से निकलेगा और OH यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, वाटर, प्लस क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, वाटर। तो इसको ध्यान रखना है आपको, इसको क्या करना है बेटा, बिल्कुल ही ध्यान रखना है। तो आपका ये क्या था, आपका ये था ये क्या था आपका, ये था आपके पास इथेनॉल, क्या आया भैया, ये था इथेनॉल, ठीक है। ये क्या बना, ये बना आपके पास इथीन, और ये क्या बना, ये बना आपके पास वाटर, ये क्या बना, वाटर। तो ये क्या हो रहा है बेटा, देखो इसने वाटर लूज कर दिया, तो जब इथेनॉल वाटर लूज करता है तो क्या बन जाता है, इथीन बन जाता है। समझ में आ रहा है, तो ध्यान रखना। पहले रिएक्शन में क्या था कि ऑक्सीडाइज होकर इथेनॉइक एसिड बनना था, तो आपसे पूछ सकता है कि राइट द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल टू इथीन, तो आपको समझ में आना चाहिए दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। देखो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, बिल्कुल रिलीज हो रहा है। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, अगर हम देखें यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से OH निकल रहा है और एक H यहाँ से निकल रहा है, तो H प्लस OH H2O बन गया। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो ये क्या हो गया, इथीन। मार्क इट एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे ये चीज़ अगर आपने छोड़ दी लिखनी तो आपके नंबर कट जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। अगर ये 2 नंबर की रिएक्शन है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आपने एरो के ऊपर ये सारी चीज़ें नहीं लिखी तो। ऐसी जो हमारी पिछली रिएक्शन थी, ऐसी हमारी जो पिछली रिएक्शन थी ये वाली, कौन सी, ये वाली, अगर हम इसमें ये चीज़ नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या कैसे यूज हो रहा है बेटा, एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग
एजेंट। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह क्या कर रहा है भैया, काम कर रहा होता है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है सर। तो छाप लो जल्दी से, 3, 2, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। इसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, ठीक है, ईस्टर, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर में, ठीक है, मार्क करो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें होता क्या है कि व्हेन इथेनॉल reacts with इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है, in presence of few drops of concentrated H2SO4, ठीक है, it produces sweet smelling ester, sweet smelling ester called ethyl ethanoate। क्या बोला जाता है इसको, ethyl ethanoate and water, ethyl ethanoate and water, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, समझ तो आ रहा है। रिएक्शन में लिख के दिखा दो जल्दी से। तो बिल्कुल लिखते हैं सर, आपके लिए तो कुछ भी, ठीक है। तो आपने क्या लिया, आपने लिया इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH, ठीक है जी, बिल्कुल। आपने क्या लिया, इथेनॉल लिया C2H5OH, बिल्कुल लिया सर, ठीक है। अब आपने क्या करा, कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो आप ये देखोगे तो आपने क्या करा भैया, ये लिया और आपने ये लिया, क्या लिया, ये। तो इन दोनों को साथ में जोड़ दिया, तो क्या बना आपका, तो बना आपका, ये बना आपका CH3COO और ये क्या आ गया C2H5 प्लस क्या आ गया भैया H2O, ठीक है। अब आपको ये अच्छे से पता है, ये क्या है भैया, इथेनोइक एसिड। ये क्या है आपका, इथेनोइक एसिड। ये क्या है आपका, इथेनोइक एसिड। ये क्या है आपका, ये है इथेनॉल। ये क्या है आपका, इथेनॉल। और ये क्या हो गया, इसका नाम हो गया इथाइल इथानोवेट। और ये क्या हो गया बेटा, इसे बोलते हैं हम ईस्टर। और ये कैसा होता है बेटा, स्वीट स्मेलिंग होता है, इसी वजह से हम इसको परफ्यूम्स वगैरह में यूज़ करते हैं। और ये क्या आ गया, ये आ गया आपका वॉचर। ये क्या आ गया आपका, वॉचर आ गया, वॉचर। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या बना, इथाइल इथानोवेट, ठीक है। तो यानी जब इथेनोइक को इथेनॉल से मिलाते हैं तो क्या बनेगा बेटा, आपका ईस्टर बनता है, ठीक है। ध्यान देना, क्या ध्यान देना कि जब भी आपका अल्कोहल, ठीक है, किससे मिलेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलेगा तो ईस्टर फॉर्म होगा। और ये जो ईस्टर फॉर्म हुआ है ये क्या है बेटा, आपका स्वीट स्मेलिंग है। और ये परफ्यूम्स वगैरह में, परफ्यूम्स में क्या होता है बेटा, ये रिएक्शन लिखी जाती है, मतलब यूज़ करी जाती है। बात समझ में आ रहा है? इसी वजह से परफ्यूम के ऊपर लिखा हुआ होता है अल्कोहल, तो ध्यान दीजिए उस पर भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो जल्दी से छाप लो, 3, 2, 1, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे आपके पास टेस्ट फॉर, ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा, अल्कोहल के 2 टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है आपका सोडियम मेटल टेस्ट। क्या होता है, सोडियम मेटल टेस्ट। मान लीजिए जैसे कि आपके पास 2 क्या है बेटा, टेस्ट ट्यूब्स हैं और दोनों में क्या है, ये A है और ये B है। दोनों में जो है लिक्विड भरा हुआ है, दोनों में एक ऑर्गेनिक सोल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। अब दोनों देखने में सेम है, बात समझ में आ रहा है, दोनों में भरा पड़ा है, दोनों देखने में सेम है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से अल्कोहल कौन सी है। तो आप क्या करोगे, जो सोडियम लोगे आप, सोडियम के कुछ पीसीस लोगे आप। अब सोडियम के पीसीस जो है इसमें भी डालोगे, इसमें डालोगे और इसमें भी डालोगे। अगर आपने देखा क्या देखा सर, अगर आपने देखा एक में बबल्स भरने, ठीक है, बबल्स किसके होंगे, हाइड्रोजन के, और इसमें बबल्स नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो यानी कि जो बी वाला है वो क्या है, आपका अल्कोहल है। क्या है, अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर मैं इथेनॉल में, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, ये रहा बेटा, देखो अगर हम इथेनॉल में सोडियम मेटल डालते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें भी ध्यान रखना कि सोडियम मेटल टेस्ट में क्या था कि व्हेन सोडियम इज
सोडियम इज added in given organic solvent in given organic solvent if bubbles of hydrogen gas is produced then the given solvent इज अल्कोहल देखो बेटा, एक में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, बबल्स बन रहे हैं हाइड्रोजन के, और एक में नहीं बन रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यानी कि ये क्या है आपका, ये आपका है अल्कोहल। बात समझ में आ रहा है? तो यानी कि इसमें बी वाला क्या हो गया, अल्कोहल। ठीक है, जल्दी छाप लो। 3, 2, 1 देखो। इसका दूसरा टेस्ट होता है बेटा कौन सा, ईस्टर टेस्ट। ठीक है, क्या होता है, ईस्टर टेस्ट। ठीक है, ईस्टर टेस्ट में क्या होगा, फिर से बेटा आप 2 टेस्ट ट्यूब लोगे, ठीक है, ये लिया, ठीक है, एक और लिया आपने, ठीक है, ये ए है और ये क्या है, बी है। अब दोनों में क्या है, दोनों में आपके गिवन सॉल्वेंट है। बात समझ में आ रहा है? इसमें जो है आपका, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे, इन दोनों में हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, 2 चीज़। ठीक है, एक तो हम ऐड करेंगे इथेनोइक एसिड, ठीक है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड करेंगे, और प्लस ऐड करेंगे हम क्या, कंसनट्रेटेड H2SO4। हमने दोनों चीज़ें वर्ड बाय वर्ड इसमें भी डाली और एक एक करके इसमें भी डाला। ठीक है, दोनों में डाला। अब हमने क्या करा, इसको स्मेल किया। इसमें क्या है बेटा, फ्रूटी स्मेल। क्या आई, फ्रूटी स्मेल आपको समझ में आ रहा है। ये कब आता है, जब आपका ईस्टर फॉर्म होता है। और ईस्टर कब फॉर्म होता है, जब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड या फिर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम क्या लिखेंगे बच्चों कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड is added in given organic solvent, ठीक है, with few drops of concentrated H2SO4, ठीक है, if a sweet smell is detected, then the given organic solvent is alcohol। ठीक है, तो इसमें से फ्रूटी स्मेल आई, यानी कि ये परफ्यूम में यूज़ हो रहा है। किसमें यूज़ हो रहा है बेटा, परफ्यूम में। तो यानी कि ये क्या होगा, ये होगा आपका अल्कोहल, और ये क्या होगा आपका अल्कोहल होगा, और ये आपका अल्कोहल नहीं होगा। तो ये 2 टेस्ट थे टू आइडेंटिफाई अल्कोहल। तो इस चैप्टर में ये जो हमने अभी लेक्चर अभी रिकॉर्ड करा है, इस लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं तो आपके नंबर नहीं आएंगे। तो आपको मैंने 5 रिएक्शन करवाई है इथेनॉल की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको करिए, बार बार नोट कीजिए, बार बार अपने नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज करिए। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में विद सेम मोटिवेशन, डेडिकेशन, पैशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक्सप्लोर कराइए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।